अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते मुझे एक बैंक में जाना हुआ। वहाँ पर एक खूबसूरत दुशीज़ा ने मुझे बुलाते हुए कहा कि क्या सर हम आपका एक ऐसा सेविंग अकाउंट खोल दें जिसमें आपके पैसे डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाएंगे। सुनकर बड़ा हैरान हुआ तो सोचा कि देखा तो जाए ये ऐसा क्या सीन है, ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है जिसमें पैसे डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाते हैं। मैंने अपना वो डेस्क छोड़ के उसके डेस्क पे बैठ के उससे समझने की कोशिश की। उसने मुझे बताया कि सर हमारा बैंक एक ऐसा सेविंग अकाउंट खोलता है कि अगर हम सालाना इसमें 50,000 रुपये रखते हैं और 10 साल के अगर फॉर एग्जाम्पल 5 लाख हुए हैं तो वो 10 साल के बाद आपको 15 लाख रुपए तकरीबन मिलेंगे। तो मैंने सोचा, मैंने उन्हें कह दिया कि नहीं ऐसा नामुमकिन है, अगर हो भी तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि साल के 50,000, क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली मतलब मेरी छोटी बेटी भी थी। उसे देखकर कहने लगी कि सर सोचें कि 10 या 20 साल के बाद जब आप इसकी शादी करेंगे या फिर इसकी पढ़ाई के इतने अखराजात हो जाएंगे, वो 3 से 4 लाख या 5 लाख रुपया आपके किस हद तक काम आ सकता है। ऐसा अकाउंट खोल दिए जिसमें हम सालाना 50,000 रुपये जमा करवाएंगे। तो मैंने समझा कि 10 साल तक जमा करवा देंगे, शायद 10 साल बाद ज़रूरत पड़ेगी तो चलो निकलवा लेंगे। लिहाजा दिल और दिमाग ने फैसला किया कि चले ये करवा ही लेते हैं। लिहाजा वो करवा के जब हम घर आए तो मैंने घर पे किसी से बात नहीं की कि कल अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं तो अपने ऑफिस में ही था। मुझे बताया गया कि दरवाज़ा वालिद साहब ने खोला। वहाँ पे डाकिया साहब ने एक कुछ डॉक्यूमेंट्स या फाइल टाइप की वालिद साहब के हाथ में थमा दी। डाकिया से पूछने लगे कि ये किसके नाम की है, तो उन्होंने बताया कि कमर साहब के नाम की है। वालिद साहब देखकर समझ गए कि कमर किसी ना किसी तरीके से इस इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में आ गए हैं और अब बुरे तरीके से फंस चुके हैं। लिहाजा वालिद साहब ने मुझे घर पे बुलाया। मैं घर गया। वालिद साहब ने मुझे कहा, आज से 12 साल पहले मुझे बैंक में मैं पैसे लेने गया था और बैंक वालों ने कहा कि हम आपको एक ऐसी पॉलिसी देते हैं कि 10 साल के बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो इस तरह फिर वालिद साहब ने 25,000 रुपया पर ईयर के हिसाब से वहाँ पे एग्रीमेंट कर लिया कि सालाना मैं 25,000 रुपया दिया करूँगा। 10 साल गुजरने के बाद जब वालिद साहब वहाँ गए तो कहने लगे कि मुझे ये 25,000 रुपये के हिसाब से जो आपकी रकम बनती थी डबल, वो मुझे दे दें। तो बैंक वालों ने कहा कि अंकल जी ये आपके 10 साल आज पूरे हुए हैं, लिहाजा इसकी पॉलिसी या इसका रिजल्ट जो आएगा वो अगले साल इसी महीने मिलेंगे। वालिद साहब चले गए घर पे। जो वालिद साहब ने मुझे बताया अगले साल मतलब 11वें साल वहां पर दोबारा पहुंचे और कहने लगे कि लिहाजा हमारी रकम वापस लुटा दी जाए जो हमने दी थी डबल करके। तो बैंक वालों ने जब वो आईडी कार्ड देखा वो कंप्यूटर पे फीड किया, पता चला कि वालिद साहब की उम्र 60 साल से ज्यादा है। तो लिहाजा बैंक वालों ने कहा कि सर आपके पैसे तो कुछ भी नहीं बनते क्योंकि आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी है। वालिद साहब को बहुत गुस्सा आया कि आज से 11 साल पहले आपको इल्म था कि मेरी उम्र 60 साल हो जानी है तो मुझे इस झांसे में क्यों डाला। तो कहने लगे सर ये कंपनी हमारी या हमारे बैंक की नहीं है, ये कंपनी एक्चुअली कराची की है, तो आप जाएं कराची, वहाँ उनसे राब्ता करें, यहाँ पर शोर या बात करने की जरूरत नहीं है। वालिद साहब ने हेल्पलाइन पे कराची कॉल की। उन्होंने कहा कि सर जो आपके 25,000 रुपये के हिसाब से जो आपने 10 साल पैसे जमा करवाए हैं वो तो मिल सकते हैं, उससे 1 रुपया भी ज्यादा बोले तो वो नामुमकिन सी बात है। वालिद साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वालिद साहब ने हमेशा के लिए तौबा कर ली। बस किसी गलती हुई वो ये थी कि वो हमें नहीं बताया कि बेटा मैंने इस तरह इस प्रोसेस से गुजरा हूँ मगर हासिल कुछ नहीं हुआ। लिहाजा मुझे ये तो पता ही नहीं था कि ये बीमा पॉलिसी है या इंश्योरेंस पॉलिसी है या क्या है। मुझे तो बैंक वालों ने कहा कि हम आपका सेविंग अकाउंट खोलेंगे। वालिद साहब कहने लगे मुझे भी इन्होंने यही कहा था कि मैं आपका सेविंग अकाउंट खोल रहा हूँ और सेविंग अकाउंट में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। लिहाजा ये पाकिस्तान में बैंक में बैठकर ऐसे लोगों को फंसाते हैं। मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने बैंक के मैनेजर को कॉल लगा दी और उससे अगली बात वही हुई जो वालिद साहब ने कहा था। वालिद साहब को क्योंकि 10 साल के बाद एक किस्त के पैसे मतलब 25,000 रुपया कम मिला था, कहने लगे ये 25,000 रुपया वो माइनस हो गया जो आपकी पहली किस्त जो है हमारी फीस के तौर पे कट जाती है। मुझे कहने लगे कमर साहब हम आपका वो अकाउंट बिल्कुल बंद कर देते हैं, पहली किस्त तो आपकी कटौती होगी तो बकाया जात जो है वो आपका 5 साल कर लें या 7 साल कर लें, उसके बाद ले लीजिएगा, अभी लेने का कोई फायदा नहीं, नुकसान ही है। मैंने बोला मेरे सर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आपने मुझे नुकसान होता है सो होने दे, मगर आपने जो काम किया है वो मैं कंप्लेन करूंगा आपके जहां तक ओनर्स हैं वहां तक। और जो आपने मुझसे ये कहा ही नहीं कि ये हमारे बैंक का अकाउंट नहीं बल्कि ये बीमा पॉलिसी है, पता नहीं क्या जो भी है, XYZ जैसे भी है, मतलब कि सच बताया ही नहीं तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ। वालिद साहब ने एक और बात बताई कि हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग है, 7 साल से वो बीमा पॉलिसी के चक्कर में किस्तें दे रहे हैं कि भी 8वां साल हुआ कि बीमा पॉलिसी वाले क्योंकि उनकी रकम ज़्यादा थी, वो ज़्यादा रकम जमा करवाते थे सालाना,
तो बीमा पॉलिसी वाले उनके घर पर आ गए और कहने लगे कि सर आप तो उधेड़ उम्र हो गए हैं, जो आपकी रकम है वो तो बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा आप ये जो अमाउंट है अपने बच्चों के या बच्चों के बच्चों के नाम करवा दें, अपने पोतों दोतों के नाम करवा दें और उनकी बीमा पॉलिसी खुलवा ले और लिहाजा उनका सालाना हमारे पास 20 साल का एग्रीमेंट फिर कर ले। तो वो जो बुजुर्ग शहरी थे वो कहने लगे जी भाई मेरे तो अभी 2 साल रहते हैं, वो होंगे, मुझे पैसा मिलेगा तो मैं बच्चों को दे दूंगा। नहीं नहीं सर, चाचा अंकल भाऊ जो भी हैं आप ये करेंगे तो आपका पैसा किस काम का, आपके पास तो ऑलरेडी पैसा बहुत है। तो लिहाजा यही पॉलिसी कन्वर्ट हो जाएगी आपके दोतरे पोतरे या ऐसे बच्चे के जो अभी पैदा हुआ है उसकी 20 साल की कर ले, 20 साल के बाद उसकी शादी होगी, उस शादी में वो कितना पैसा हो जाएगा। अब मेरे वालिद मुझे ये बता रहे थे और मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा घूम रहा था कि यार पाकिस्तान में लोग किस किस तरीके से, पाकिस्तान में नहीं क्या पूरी दुनिया में लोग किस किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो ख़ास तौर पे हमारा मिडिल क्लास तबका है या उससे लोअर क्लास तबका है, वो इन चीज़ों में बहुत जल्दी आ जाता है कि ना जाने आने वाला दिन कितना कैसा होगा क्या नहीं होगा, लिहाजा पैसे देते रहो, इनको पैसे देते रहो, हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अल्लाह बेहतर जानता है किसी को पैसे मिले या नहीं, अगर मिले तो पहले तो मुझे वो कॉमेंट्स में बताएं, और कितने मिले हैं, वो कितना नुकसान हुआ है या आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हुआ है तो बताएं। तो मैं तो आप दोस्तों से सिर्फ यही कहूँगा, बजाय इसके कि 10 साल या 20 साल की बीमा पॉलिसी के आप 10 साल पे किस्तों पे कहीं प्लॉट ले लें, यहाँ पर ना ले, लाहौर ना ले, शाददे ले ले, शाददे नहीं ले, मरीद के ले ले, मरीद के नहीं, कसूर ले ले, कसूर नहीं, दुनिया के किसी कोने पे ले ले, 10 साल की किस्तों पे ले लेंगे, वो ज़मीन आपकी हो जाएगी, आप नकदों पे बेच के आप मतलब के मालिक होंगे। ये जो है यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है, पैसे मैंने जो बताया कि एक बुजुर्ग को कहते हैं तुम्हारे पोतरे के नाम दोतरे के नाम कर देते हैं पैसे, आपने पैसों का क्या करना है। तो लिहाजा भाई ये प्लॉट होगा, आप सेल करके कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, यहाँ से तो पैसे निकाल भी नहीं सकते, वो बड़ी टेंशन है। ज़्यादा बेस्ट ये है कि अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो साल के आप 50,000 रुपये अपने कारोबार में इन्वेस्ट करें, मज़ीद कोई चीज़ बढ़ा लें, जिस चीज़ की डिमांड है वो चीज़ अपने पास रख लें, वो इंशाल्लाह ताला कारोबार में बेहतरी की तरफ आएगी। तो आज तक की वीडियो के लिए जो मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ वो आप दोस्तों को बता दिया है। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।